सो फ्रेंड्स, ये है व्याकरण का चैप्टर 1, जिसमें से कुछ क्वेश्चन है। व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये इसमें आंसर वगैरह है। व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इससे हमें भाषा को शुद्ध, स्पष्ट, सही ढंग से बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है, जिससे हम अपनी बात प्रभावशाली और त्रुटि रहित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा क्या होता है? भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। बोली किसी भाषा का क्षेत्र विशेष बोली जाने वाली रूप बोली कहलाती है। लिपि मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई है। उसी चैप्टर में से मेन चीज़ व्याकरण। ये अगर नहीं पता है तो क्या पता है? व्याकरण तो सबको को पता होना चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। हिंदी तो पता ही होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी की बोलियाँ पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली और राजस्थानी बोली जाती है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। दक्षिण में खड़ी बोली जाती है। वर्ण किसे कहते हैं? चैप्टर 2 वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण विन्यास, ये तो चैप्टर का ही नेम है। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? वर्ण विन्यास वर्णों को उचित क्रम में सजाने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, कमल। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों के आपस में मिलकर शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुके किसी रुकावट के निकलती है, जैसे आ, यू, अरी, ये बिना रुकावट के निकल रही है तो ये स्वर कहलाती है। चैप्टर 2 में से ही एक है और प्रश्न, वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है। वृद्धि संधि, ये चैप्टर 3 है। यहाँ से वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए आ जाए या ए आ जाए रहे तब दोनों स्थान पर अय हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तब दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जैसे आ प्लस ए आई ऐ, अत्र प्लस एव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अ है, अ आया, अत्र अ आ रहा, अत्र अ प्लस एव, तो अत्रयो हो जाएगा क्योंकि अ प्लस ए आए, तो यहाँ पर है आए हो जाएगा। अथ प्लस एकदा अथेकदा, आ प्लस ओ औ से औ, जैसे महा प्लस ओस्तम महोस्तम। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। जब अ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आने पर दोनों मिलकर ए बन जाता है। अ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आने पर ओ बन जाता है तथा अ के बाद री आने पर अर बन जाता है। जैसे में हम देख ले, अ प्लस छोटी बड़ी ए, और एग्जाम्पल में है परम प्लस ईश्वर। यहाँ पे अ आ गया और यहाँ पे ई आ गया। यहाँ पे अ आ रहा है ना, यहाँ पर अ म पे अ आता है और यहाँ पे ई है तो ईश्वर परमेश्वर ए बन जाएगा। यहाँ पे महा प्लस ईश महेश। अब यहाँ पे आ रहा है
अ प्लस उ ओ। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उ, तो ओ बन जाएगा सूर्योदय। महा प्लस उदय महोदय। यन संधि, जब छोटी ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई स्वर आता है तो ये वर्ण बदलकर यरलव बन जाते हैं। जैसे इति प्लस अलम इत्यलम, इति प्लस आदि इत्यादि। उ प्लस अ व, मधु प्लस अरि मध्वरी, सु प्लस आगतम स्वागतम, री प्लस अ र, प्रीत प्लस अर्थम पितृथम, प्रीत प्लस आदेश पित्रादेश, री प्लस अकार लकार। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसे देख लें और याद कर लें, या फिर समझ में तो आ ही गया होगा। यन संधि किसे कहते हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देते हैं। जैसे कि जब छोटी ई बड़ी ई या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद जैसे कोई भी एक स्वर आ गया तो वर्ण बदलकर, जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि पहले स्वर आ गया उसके बाद एक थे और स्वर आ गया तो वह यरल में बदल जाता है। जैसे यहाँ प्लस यहाँ पे एक स्वर है इत्यादि, ई तो इति आता है, ई आता है इसमें, यहाँ पे अ है तो ये य में बदल गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अब दीर्घ संधि, पहले शब्द के अंतिम स्वर के आगे दूसरे शब्द का पहला स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं। जैसे पहले शब्द में अंतिम अ आ गया और दूसरे शब्द का पहला स्वर अ आ गया तो वो आ बन जाता है। जैसे मत में लास्ट में अ आएगा त, अ आ गया, यहाँ पहले में ही अनुसार है तो यानी मत अनुसार। पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि। जैसे यहाँ पे हमने संधि विशेष किया है, आप देख लें। ये पुस्तकालय का यहाँ तक है। अब संधि तो पढ़ ली, अब संधि क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दो वर्णों के परस्परम मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी बस स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे स्वदेश मतलब अपना देश, सराय मतलब यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान, जोश मतलब उत्साह, अंगीठी मतलब कोयला, धमा चौकड़ी मतलब शोर शराबा। पत्थर का मीनिंग होता है चट्टान का टुकड़ा, बेबसी, लाचारी। उद्धार का मतलब होता है कर्ज। छावनी का मतलब होता है सैनिकों के रहने का स्थान। विछावन का मतलब होता है बिस्तर। तो यही सब था कुछ ये व्याकरण का। अब इसका स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं। बस यही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।